बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं वेक्टर एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके हम जो है वो बारी बारी सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है शो डैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। वो कहता है आपको वेक्टर्स दे दिए जाते हैं, वो कहता है कोप्लेनर हैं या नहीं है, ये आपने साबित करना है, आपने प्रूफ करना है कि वेक्टर जो हैं वो कोप्लेनर हैं कि नहीं है। ये आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा और ये तीसरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। लेट कर लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम हम ए रख लेते हैं, इस वेक्टर का नाम बी रख लेते हैं और इस वेक्टर का नाम जो है वो हम सी रख लेते हैं। तीनों वेक्टर्स को हमने नाम दे दिए ए, बी और सी के। और याद रखें स्टूडेंट्स, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर तब कोप्लेनर होते हैं इफ़, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर उन तीनों का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें और उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आए। याद रखें, जो वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर्स वो कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, इन तीनों का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। अगर उसका आंसर ज़ीरो के बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर हैं, और अगर नहीं आएगा तो हम जो है वो कह देंगे ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। तो चलें, इसमें जो है वो इस जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर दो साइडें हैं, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है, इसको हमने हल करना है और इसका आंसर ज़ीरो लेके आना है अगर ये कोप्लेनर है। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी क्रॉस सी। और आप जानते हैं कि हम किसी भी वेक्टर्स का जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये आपके सामने एक जो है वो डिटर्मिनेंट है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखी है मैंने, ये देखें यहाँ पे ए वेक्टर था तो इसका आई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1 है और के का कोफिशिएंट -1। सबसे पहले ए आ रहा था तो ए के हमने जो है वो कोफिशिएंट्स लिख दिए। ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास ये बी है तो बी का आई का कोफिशिएंट 1 है, जो आपके पास जे का कोफिशिएंट -2 है और के का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे भी हमने वो लिख दिए। ऐसे ही आपके पास सी वेक्टर है, तो आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 1 है और के का -1 है, तो वो हमने वो लिख दिया। अब हमने जैसे इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके अगर इसका आंसर ज़ीरो आएगा तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर है, और अगर नहीं आएगा तो हम कह देंगे ये कोप्लेनर नहीं है। तो चलें देखिए, मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और अब जानते हैं प्लस माइनस प्लस से इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, ये ए डॉट बी क्रॉस सी वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये 1 से एक्सपेंड करेंगे तो जिस रो में ये है और जिस कॉलम में ये है वो रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ये रो ख़त्म और ये कॉलम ख़त्म, तो यहाँ पे आ गया -2 2 और ये 1 और ये -1। इसको करेंगे -1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 1 1 और 2 -1। ऐसे आप -1 से करेंगे एक्सपेंड तो यहाँ पे ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास आएगा 1 -2 1 1। यहाँ देख सकते हैं 1 -2 1 1। आगे सिंपल से थोड़ी सी हमारे पास जो है वो डेरिवेशन है वो करते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी वैसे के वैसे, ये 1 वैसे ही। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, दरम्यान में -1 2 से होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। -1 वैसे के वैसे ही, 1 -1 से होगा तो -1, दरम्यान में -1 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -1 वैसे का वैसे ही, 1 1 से होगा 1, दरम्यान में जो माइनस आता है उस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 2 क्या होता है आपके पास 2 होता है। तो ये हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देखें तो यहाँ पे 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखें 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 0। यहाँ पे -1 और -2, ये -1 और -2 हो जाएंगे -3, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 1 और 2 हो जाएंगे +3, और +3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो आपके पास ये देखें ए डॉट बी क्रॉस सी, ये +3 और ये -3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये -3 और +3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया और आंसर क्या आ गया, 0।
और याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें और आंसर 0 आ जाए तो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ABCR कोप्लेनर। इसी वजह से, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है, इसी वजह से ये तीनों आपस में क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास आज का क्वेश्चन। कोई भी आपका जो है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह एक नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।